अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे करुण हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में हम लोगों ने 12 अध्याय 12वां अध्याय हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें परीक्षित जी के जन्म की कथा है। यहीं से आरंभ होता है भागवत का। उसके पहले भूमिका थी जब शौनक जी ने प्रश्न किया सूत जी से कि आप हमें महात्मा परीक्षित के विषय में बताइए, उनके जन्म, उनके कर्म के विषय में, उनके जन्म के विषय में, उनकी मृत्यु के विषय में, और फिर किस प्रकार की गति उन्हें प्राप्त हुई। यदि इस प्रकार आप ठीक समझें तो हम जो श्रद्धा युक्त होकर आपसे सुनना चाहते हैं परीक्षित जी के विषय में, आप इस बात को हमें बताइए। तो व्यास जी ने फिर यहां से परीक्षित जी के जन्म का आरंभ किया है कि किस प्रकार से परीक्षित जी का जो है जन्म हुआ है और भगवान ने उनकी रक्षा की है। गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित जी ने यह देखा है, जब वो गर्भ में ही थे तभी उन्होंने देखा है कि एक अंगुष्ठ मात्र ज्योतिर्मय पुरुष मेरे चारों ओर जो चक्कर लगा रहा है गदा लेकर, और जो ब्रह्मास्त्र का तेज है वो उसको शांत कर रहा है। इस प्रकार से फिर कुछ समय बाद वो जो छवि थी वो ओझल हो गई, और इसीलिए परीक्षित महाराज को वो ध्यान में है कि वो कौन पुरुष है। और अब इस जगत में आकर भी वो जिस व्यक्ति को भी देखते हैं वो ध्यानपूर्वक देखते हैं, उसकी परीक्षा लेते हुए कि क्या ये वही पुरुष है जिसने मेरी रक्षा की थी, क्या ये वही पुरुष है। इस प्रकार से इसलिए उनका नाम हो गया परीक्षित। उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज ने उनकी जन्म पत्री पूछी है कि ये हमारा जो पौत्र है ये कैसा होगा, आगे चलकर किस प्रकार का इसका व्यवहार होगा। तो बताया गया है कि किस प्रकार इक्ष्वाकु के समान तेजस्वी होगा और दानी होगा, वीर होगा, अनेक अनेक उदाहरण देकर धैर्यशाली होगा धरती की तरीके से। फिर जब उनके जन्म लेने पर जो है उनका जो है सूतक आरंभ होने से पहले ही, नाल छिदने से पहले ही जो है युधिष्ठिर महाराज ने दान दिया है ब्राह्मणों को, अत्यंत अधिक दान दिया है उनको, क्योंकि वही एक समय होता है जो शुद्ध समय होता है, उसी समय ब्राह्मण दान ग्रहण करते हैं और उसी को करना चाहिए। इस प्रकार उसके बाद फिर युधिष्ठिर महाराज के मन में थोड़ा सा क्लेश बाकी था, क्योंकि बहुत सारे महाभारत में उनके बंधु बांधव जो है मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो भीष्म पितामह ने उनको बताया था कि देखो तुम ऐसा करो कि कृष्ण की प्रसन्नता का विधान करो, और इसलिए तुम अश्वमेध यज्ञ करना।
तो इसलिए उनकी इच्छा हुई कि अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अब उसके लिए पैसा चाहिए, धन चाहिए, और प्रजा का धन जो है युधिष्ठिर महाराज उसमें लगाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये तो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ राज्य को बढ़ाने के लिए तो कर नहीं रहे थे। तो इसलिए तब भगवान इस बात को जाने हैं और उन्होंने कहा कि उत्तर दिशा में बहुत सारा धन पड़ा हुआ है जो राजा मरुत ने फिकवा दिया था, क्योंकि ब्राह्मण भी उसको नहीं ले जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इतना अधिक उन्होंने बांटा था ब्राह्मणों को। तो सभी भाई जो हैं युधिष्ठिर महाराज के, वो धन लेकर आए हैं। उससे युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए, जिससे कृष्ण की प्रसन्नता का विधान हो सके। और फिर उसके बाद वो जब 3 यज्ञ हो चुके तो भगवान जो है सबकी अनुमति लेकर और हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए हैं। इस प्रकार से 12वां अध्याय हमारा पूरा हुआ था। अब त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इसमें आरंभ होता है विदुर जी के उपदेश से। विदुर जी उपदेश देते हैं धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों विदुर जी का उपदेश ग्रहण करके फिर वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कह रहे हैं यहां, सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रयादात्मनो गतिं ज्ञात्वा गाधस्तिनापुरं तयावाप्त विविसितः। सूत जी कह रहे हैं कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में मैत्रेय जी से और आत्मन है गतिम ज्ञात्वा, आत्मस्वरूप को जानकर, तो उनकी वहां पर जो है भेंट हुई है मैत्रेय ऋषि से एकमात्र। वहां उसमें जब वो तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उन्होंने वहां पर भगवान की भक्ति के विषय में जानकर आत्मनो गतिम, कि आत्मा की गति क्या है, ज्ञात्वा, तब उनसे जिज्ञासा की है। तया विवित्सितः, जिज्ञासा की है, और वो जिज्ञासा जब वाप्त माने शांत हो गई, तब वो हस्तिनापुरम अगात, हस्तिनापुर लौट के आए हैं। तो विदुर जी की मैत्रेय ऋषि से वहां पर भेंट हुई है, उन्होंने उनसे ज्ञान प्राप्त किया है और फिर हस्तिनापुर वो लौट आए हैं। तो उनकी जो भी इच्छा थी जानने की, जब वो पूरी हो गई। अवाप्त माने प्राप्त कर लेना, तया अवाप्त, अवाप्त का मतलब होता है प्राप्त करना, जिज्ञासा को शांत करना। इस प्रकार से आगे अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, यावतः कृतवान प्रश्नान क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैर्भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः। यावतः कृतवान प्रश्नान, क्षत्ता नाम है विदुर जी का। तो विदुर जी ने यावतः प्रश्नान, जितने भी प्रश्न, कौशारव नाम है विदुर मैत्रेय जी का, क्योंकि ये कुशारु ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए। तो विदुर जी से जो भी उन्होंने प्रश्न किया, अग्रतः कृतवान, उनके आगे प्रश्न रखे कि गोविंद, और उसके उनको जवाब मिल गए। और फिर क्या हुआ कि गोविंद के अंदर जब उनकी अनन्य भक्ति हो गई, एक भक्ति जाते माने उत्पन्न हो गई, तब हौ माने निश्चित रूप से, तेभ्य च उपराम, उनके जो प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के प्रति भी वो उपराम हो गए। वास्तव में जब हमें भक्ति मिल जाती है तो फिर प्रश्न नहीं रहते। जब भक्ति का साधन करते हैं तो उन प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो अपने आप मिल जाते हैं। भक्ति की यही एक विशेषता है। विदुर जी ने आगे कथा नहीं सुनी, केवल यहां पर बता रहे हैं कि विदुर जी के द्वारा जो कथा सुनी गई है वो केवल 2 स्कंध में है, तीसरे और चौथे स्कंध में, और इस प्रकार से केवल 2 स्कंध में ही कथा सुनकर और विदुर जी जो हैं वो कृतार्थ हो गए। तो भागवत के अंदर हम लोग जो हैं कई सारे संवाद हैं, जैसे देखें ब्रह्मा जी ने नारद जी को 4 श्लोक, ब्रह्मा जी ने 4 श्लोक सुने थे केवल नारायण से, तो 4 श्लोकों में ही उनको पूरी भागवत का पता लग गया था। इसी प्रकार से फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को भागवत का उपदेश दिया है,
और फिर नारद जी ने जो है वेद व्यास जी को उपदेश दिया 2 अध्याय के अंदर ही। 2 अध्याय में भी वेद व्यास जी सब समझ गए कि किस प्रकार पूरी भागवत है। और सूत जी ये जो है सुखदेव जी ने जो भागवत सुनाई है परीक्षित जी को, ये दूसरे स्कंध से आरंभ हुई है और 12वें स्कंध के 5वें अध्याय तक चली है। और सूत शौनक संवाद जो है वो पूरे 12 स्कंध में है। तो इस प्रकार से है। तो यहां पर जो संवाद है नारद जी का, इनका विदुर का और मैत्रेय का, ये केवल 2 ही स्कंधों के अंदर वर्णित है। क्योंकि जब उनकी भक्ति उत्पन्न हो गई, अनन्य भक्ति, विदुर जी तो पहले से भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि विदुर जी कोई नए भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। भगवान इनके घर पर जाकर साग भी खाया था, हम लोग सब जानते हैं वो भजन। तो लेकिन अनन्यता नहीं थी। तो जब उनमें अनन्यता उत्पन्न हो गई तब फिर उन्हें सारे प्रश्नों से उन्होंने उपराम हो गए। वो सब प्रश्नों से विश्राम मिल गया उनको, क्योंकि भजन जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे देता है। मनुष्य प्रश्न तब तक ही करता है जब तक भजन नहीं करता, भक्ति का उदय नहीं होता। अब भक्ति के उदय होने पर भजन करेगा या प्रश्न करेगा, उसके सारे प्रश्नों के जवाब उसे मिल जाते हैं। इसलिए जब भजन का आनंद आने लगता है तो प्रश्न विलीन हो जाते हैं उसी के अंदर। जब भगवान के विधान में ही हम राजी हो गए कि भगवान हमारे साथ जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे, तो फिर किस प्रकार का प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। प्रश्न का मतलब है कि अभी हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है, अभी हमारा संशय है। उन संशय को शांत करना आवश्यक है जिससे कि हमारी पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो सके। तो भक्ति जो है, जब श्रद्धा पूरी हो जाती है तो भजन करने में जो आनंद आता है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाता है उसमें, अनन्य भक्ति के द्वारा। इस प्रकार से यहां पर हम लोग समझ सकते हैं इस बात को कि प्रश्न जो है आगे क्यों नहीं किए गए विदुर जी के द्वारा। अब वो कह रहे हैं आगे, तम बंधुमागतम दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुसुश्च सूतः शारद्वतः प्रथा। तम बंधुम, अपने, तम माने उन अपने बंधु को, अर्थात चाचा जी। विदुर कौन थे? चाचा थे, सबसे छोटे भाई थे। धृतराष्ट्र, उसके बाद पांडु, उसके बाद विदुर, ये 3 भाई थे ना। तो विदुर जी सबसे छोटे थे। तो उनको आगतम दृष्टवा, आया हुआ देखकर, और अनुजः सह धर्मपुत्र है, अपने भाइयों के सहित युधिष्ठिर भग, धर्मपुत्र मतलब धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और युयुस्सु, और फिर सूतः, सूत कौन? संजय जी, और शारद्वतः कृपाचार्य, और प्रथा कुंती। इस प्रकार सबके नाम गिनाए हैं। जब उन्होंने देखा युधिष्ठिर महाराज ने, तो धर्मराज युधिष्ठिर, उनके 4 भाई धृतराष्ट्र, युयुस्सु, संजय, कृपाचार्य, कुंती, और आगे श्लोक में कह रहे हैं 4थे श्लोक में, गांधारी द्रौपदी ब्रह्मन सुभद्रा च उत्तरा कृपी अन्याश्च जामय पांडुर ज्ञातय ससुता स्त्रिय। उसके अतिरिक्त गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा जो अर्जुन की पत्नी थी, और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी जिनके परीक्षित जी पुत्र हैं, कृपी ये कृपाचार्य की बहन थी, जिनका विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से, अश्वत्थामा की जो माता जी थी, और पांडव परिवार के अन्य सभी स्त्री और पुरुष। ज्ञाति का अर्थ होता है संबंधी। तो जितने भी संबंधी थे, जामय माने जो भी परिवार के, और ससुता स्त्री है, पुत्रों के साथ स्त्रियां, तो सभी लोग जो हैं वो 5वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रत्युजग्मुः प्रहर्षेण प्राणम तन्वयुगागतम अभिसंगम्य विधिवत परिष्वंगाभिवादनई। आगे कह रहे हैं प्रतिजग्मु का अर्थ होता है अगवानी करना, किसी को अभिवादन करना, रिसीव करना उसको। तो कह रहे हैं प्रहर्षेण, अत्यंत प्रकृष्ट हर्ष के साथ, अत्यधिक प्रसन्नता के साथ, जैसे मानो शरीर के अंदर प्राण आ गए हों। तनु इवागतम, तन्वागितम, तो जैसे प्राण आ गए हों शरीर के अंदर, इस प्रकार से
ऐसे प्रतिजग्मु माने उन्होंने उनका अगवानी की, उनकी ओर गए और विधिवत परिष्वंग और विधि के अनुसार उनका आलिंगन, अभिवादन और अभिसंगम्य मिलकर, जिसका जैसा अधिकार था, किसी ने उनका अभिवादन किया, जो उनके नीचे वाले थे उन्होंने अभिवादन किया, नमस्कार किया, जो बराबर के थे भाई लोग थे उन्होंने आलिंगन किया, और अभिसंगम्य और बाकी लोगों से भी वो अच्छी प्रकार से जब मिलकर। छठे श्लोक में कह रहे हैं, मुमुचु प्रेम भाष्पोघम विरहोत्कंठ्य कातरः राजा तम अर्ह्याश्चक्रे कृतासन परिग्रहम। कह रहे हैं विरह उत्कंठ्य कातरा, जो विदुर जी के तीर्थ यात्रा पर जाने से जो वियोग हो गया था उनको, उसकी उत्कंठा के कारण जो अत्यंत कातर हो गए थे प्रेम से, प्रेम वाष्प का मतलब होता है आंसू, तो कातर होके प्रेम के आंसू, औघम माने प्रभा, समूह, उन आंसू का समूह, उन आंसू का प्रभा मुमुचु माने बहने लगा। इतना अधिक कातर हो गए प्रेम में, क्योंकि अब वियोग खत्म हो गया था। विदुर जी आ गए हैं, तो जैसे मान लो विदुर जी सबके प्राण थे एक प्रकार से, इतना प्रेम करते थे सब लोगों से, परिवार के सारे लोग इतना प्रेम करते थे विदुर जी से, तो सभी लोग जो हैं अश्रु विसर्जन करने लगे हैं। कितनी सुंदर बात है। और विदुर जी कौन है? दासी पुत्र हैं, लेकिन वो मंत्री थे धृतराष्ट्र के और हमेशा ही सही राय दिया करते थे। उन तीर्थ यात्रा में जाने का उनका एक कारण था, क्योंकि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था। जब वो धृतराष्ट्र को समझा रहे थे कि आपका पुत्र ठीक नहीं कर रहा है, तो दुर्योधन ने उनका बहुत बड़ा अपमान किया था। इसीलिए वो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो वहां पर नहीं थे विदुर जी, वो पहले ही चले गए थे उससे तीर्थ यात्रा के पर। तो इस प्रकार से सबने उत्कंठा से कातर होकर और प्रेम के आंसू बहाए हैं। उसके बाद फिर आसनम परिग्रह, तब राजा युधिष्ठिर ने उनको आसन दिया है और फिर तम अर्ह्याम चक्रे, उनकी पूजा की, उनकी वंदना की, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष हैं, इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने उनकी वंदना की। और संबंधी भी हैं और धर्म के भी तत्वज्ञ हैं, कृष्ण के भक्त हैं। उसके बाद 7वें श्लोक में कह रहे हैं, तम भुक्तवंतम विश्रांतम आसीनम सुखमासने प्रश्यावनतो राजा प्राहतेषाम च शृण्वताम। तम माने उन विदुर जी के, भुक्तवंतम भोजन कर लेने के बाद, और विश्रांतम विश्राम कर लेने के बाद, क्योंकि तीर्थ यात्रा से आए हैं, तो तीर्थ यात्रा से तो पहले पैदल ही आया करते थे, कोई वो वाहन लेकर तो गए नहीं थे, वहां से कोई टैक्सी बुक करा के तो गए नहीं थे तीर्थ यात्रा पर, जैसे हम लोग जाते हैं या अपनी गाड़ी से। तो इस प्रकार तो तीर्थ यात्रा थी नहीं उनकी, वो तो पैदल ही निकल गए थे। तो इतने विश्रांत थे, थके हुए थे, तो उनको भोजन कराया गया, उनको विश्राम कराया गया। फिर उनको आसन पर सुखपूर्वक बैठ जाने पर, आसन माने जब उन्होंने आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा ने, युधिष्ठिर महाराज ने, तेषाम च शृण्वताम, सभी के सुनते हुए, और सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, विनय पूर्वक, प्रश्रय माने विनय, विनय पूर्वक और विनम्र, अवनतः, नत माने झुकना, तो झुककर प्राह माने पूछा। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनसे प्रश्न किया, जब वो आराम से अपने आसन पर बैठ गए। तो यही एक विधि है कि किसी से भी कुछ पूछना है, कुछ उनसे बात करनी है, तो पहले वो ठीक प्रकार से और फ्रेश हो जाएं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेश होना, तो फ्रेश हो जाए वो। तो इस प्रकार जो है यहां पर विदुर जी का जो संवाद हुआ है वो हम आगे पढ़ेंगे। उस संवाद के द्वारा ही विदुर जी को अनन्य भक्ति की प्राप्ति हुई है और उनके पूर्ण मनोरथ हो गए हैं। मतलब जो कुछ भी वो जानना चाहते थे कृष्ण के अतिरिक्त अथवा कृष्ण के संबंध में, सब कुछ उनको पता लग गया। उन्होंने अपने प्रश्नों की सारे उत्तर सुने और इस प्रकार से सबसे यथा योग्य मिल गए हैं और बंधु बांधव अत्यंत उनके विरह में कातर हो गए हैं। अब 8वें श्लोक में युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, युधिष्ठिर उवाच। इससे अब युधिष्ठिर जी के जो सेंटेंस हैं, जो वाक्य हैं, उससे लगता है कितना प्रेम है। देखिए युधिष्ठिर जी को उनसे,
अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषान्यान्य विपद्गणात् द्विषाग्न्याद् में मोर्चित में देर में मोचिता यत् समात्रिका। कह रहे हैं नौ माने हम सब, युष्मत् ने आपकी, हम सब आपकी पक्ष छाया, पक्ष का अर्थ होता है पक्षी, तो पक्षी पक्ष का अर्थ होता है पंख, पक्षी के जो पंख होते हैं उसके, तो पंख की छाया के अंदर समेधितान माने हमारा पालन पोषण हुआ है, आपकी छत्र छाया में ही हमारा पालन पोषण हुआ है। और सब मात्र का हमारी माता के साथ अर्थात कुंती जी के साथ विष और अग्नि, इन दोनों से ही विपद गणात, इस प्रकार की अनेक अनेक जो हमारे पास विपदाएं आई थी, जब कौरवों ने हमको विष और अग्नि में खत्म करना चाहा था, तब यत मोचिता, आपके द्वारा ही हम छुड़ाए गए थे, मुक्त किए गए थे, आपने ही हमको बचाया था। अपि स्मरत, क्या कभी आप हमारा स्मरण करते हैं? युधिष्ठिर महाराज कितने प्रेम से पूछ रहे हैं, आपने हम लोगों की जान बचाई है, जब आप यहां पर थे हमारी माता के साथ हमारी जान बचाई है, तो जब आप तीर्थ यात्रा पर गए थे तो क्या आपको कभी हमारा स्मरण होता है? देखिए कितनी सुंदर बात पूछ रहे हैं, कितनी प्रेम भरी बात है कि क्या कभी हमारा स्मरण होता था आपको? ये कोई एक प्रेमी व्यक्ति ही पूछ सकता है, महाप्रेमी व्यक्ति। 9वें श्लोक में कह रहे हैं कयावृत्यावर्तितम वश्चरद्भिक्षितिमंडलम तीर्थानि क्षेत्र मुख्यानि सेवितानि भूतले। वह माने आपने, क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी, तो आपने पृथ्वी मंडल के ऊपर विचरण करते हुए चरद भी, कया वृत्त्या वर्तितम, किस वृत्ति के द्वारा, कौन सी वृत्ति आपने अपनाई जीवन निर्वाह करने के लिए? खाने पीने के लिए, सोने के लिए तो कुछ चाहिए ना, तो किस वृत्ति के द्वारा आप रहे? यह भूतले, इस भूतल पर तीर्थानी क्षेत्र मुख्यानी, और जो मुख्य मुख्य क्षेत्र हैं उनमें से सेवतानी, किन किन क्षेत्रों में आपने उसका सेवन किया? आप कहां कहां पर गए? जब आप यात्रा पर गए थे तो आप कहां कहां पर गए? आप जो है किस वृत्ति से आपने अपना पालन पोषण किया, आपने अपना जीवन निर्वाह किया, और आप कहां पर आपने यात्रा की है, ये सब आप हमें बताइए। अब जो 10वां श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत सिद्धांतिक श्लोक है हमारा 10वां, उसको हम श्रवण करते हैं। कह रहे हैं भवद्भिधा भागवतास् तीर्थी भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थिन गदाभृता। कह रहे हैं भवत विधा, आपके प्रकार के जो लोग हैं, भवत माने आपके, तो आपके तरीके के जो लोग हैं, विधा माने समान, आपके समान जो लोग हैं वो कौन है? भागवत, भागवता। आपके समान जो भागवत भगवान के भक्त हैं वो क्या है? स्वयं ही तीर्थी भूता, स्वयं ही तीर्थ हैं। आपके समान जो भगवान के भक्त हैं वो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप है। और क्यों है तीर्थ स्वरूप? क्योंकि स्वांतः स्थिन गदाभृता, क्योंकि आपने अपने हृदय में गदाभृत भगवान को धारण किया हुआ है। जो गदाधारी है, ऐसे भगवान को आपने धारण किया हुआ है अपने हृदय के अंदर, अंतः स्थिन। और इसलिए आप क्या करते हो? तीर्थानी तीर्थी कुर्वंती, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रोवाइड करते हो, आप तीर्थों को भी जाकर तीर्थ बनाते हो। यह है आपकी महिमा, क्योंकि आप भागवत हो, परम भागवत हो आप, भगवान के भक्त हो। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप तीर्थों में इसलिए नहीं जाते कि आप पवित्र हो जाएंगे, बल्कि
तीर्थों में और लोग जो जाते हैं, सामान्य लोग, वो अपनी जो अपवित्रता है वो तीर्थ में छोड़ आते हैं। अब तीर्थ के अंदर जो अपवित्रता हो गई, उस अपवित्रता को हरण करने के लिए, उसका नाश करने के लिए भगवान के भक्त तीर्थों में जाते हैं। जो गंगा भागीरथी हैं, जब वो धरती पर आ रही थी तो उन्होंने यही प्रश्न किया था भगीरथ जी से कि तुम मुझे लेकर तो जा रहे हो, लेकिन इस धराधाम के ऊपर तो बहुत सारे लोग पापी हैं, वो सब मेरे अंदर आकर स्नान करेंगे तो मेरे अंदर इतना पाप आ जाएगा, मैं अपने पाप को कैसे संभालूंगी, इतने पाप को। तब भगीरथ जी ने कहा था कि भगवान के भक्त जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे, तुम्हारा स्पर्श करेंगे, तुम्हारा दर्शन करेंगे, तो तुम्हारे वो पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो तीर्थ को तीर्थत्व प्रोवाइड करने वाले भगवान के भक्ति ही हैं। तीर्थ अपने आप से तीर्थत्व नहीं है उसके अंदर, वो तो पापी लोगों ने उसमें स्नान कर करके नाश कर दिया उसका। तो तीर्थ को जो महिमा मंडित करते हैं, महिमा मंडित करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए ही भगवान के जो भक्त हैं उनका तीर्थ भ्रमण होता है। ये सोचना चाहिए, ऐसा ही सोचना है, ऐसा ही वास्तविकता है ये। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आप जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, तीर्थों को पवित्र करने के लिए गए थे। हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हो। 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अपि न सुहृदस्तात बांधवा कृष्ण देवता दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुरिया सुखमासते। तात शब्द बड़ा आत्मीयता का बोधक है। तो हे तात, जहां पर भी तात शब्द आता है वहां पर बहुत आत्मीयता होती है। ये चाचा को भी कहा जाता है, ताऊ को भी कहा जाता है, पुत्र को भी कहा जाता है, पिता को भी कहा जाता है, हे तात। तो कह रहे हैं, हे तात, न सुहृदय बांधव, हमारे जो सुहृद संबंधी हैं, कौन? यादव लोग, जिनके कृष्ण ही देवता हैं। वृष्णि यदव है, यदव हमारे यादव, जो यदुवंशी हैं वो हमारे संबंधी हैं, हमारे सुहृद हैं, और उनके कृष्ण ही एकमात्र इष्ट हैं। ऐसे कृष्ण हैं जिनके इष्ट वे यदुवंशी अपि दृष्टा, क्या आपको कहीं देखे? रास्ते में तीर्थ किए आपने इतने सारे, अथवा सुना उनके बारे में कोई समाचार? श्रुता स्वपुरियाम सुखमास, क्या वो अपनी पुरी में, अपने शहर में, अपने नगर में अच्छी प्रकार से तो है ना? जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तीर्थ से, तो हम पूछते हैं कि वहां पर जो है आप उनसे, उनके बारे में आपने जानकारी ली क्या? आप उस आश्रम में गए थे क्या? वहां पर आपने इसके दर्शन किए? इस प्रकार से वो पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। अब 12वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। अब सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से ही कि इस प्रकार इत्युक्तो धर्मराजेन, धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस प्रकार उक्त माने पूछे जाने पर, यथा अनुभूतम, जैसा उन्होंने अनुभव किया था विदुर जी ने, क्रमशः तत् माने वह सब कुछ, सर्वम यदुकुल क्षयम विना समवर्णयेत, सब कुछ वर्णन किया अच्छी प्रकार से, लेकिन यदुकुल के संहार की बात को वर्णन नहीं किया कि यदुकुल का संहार हो गया है। भगवान कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को साथ लेकर वो अपने धाम में चले गए हैं, ये वाला जो संवाद है ये नहीं सुनाया युधिष्ठिर को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि युधिष्ठिर को जब ये बात पता लगेगी तो उनको बहुत दुख होगा, इसीलिए उन्होंने ये बात नहीं बताई और सब कुछ बताया केवल इस बात को छोड़कर। जैसा जैसा और अनुभव किया था वो उन्हें बताया। 13वें श्लोक में कह रहे हैं, नन्व प्रियम दुर्विषहम निर्णाम स्वयमुपस्थितम नावेदयत सकरुणो दुखितान द्रष्टुमक्षमः। 13वां श्लोक है हमारा ये। उसमें कह रहे हैं कि ननु, ननु का मतलब है
निश्चित रूप से ननु 13वें श्लोक में ननु का मतलब है यहां पर कि संभवतः इसलिए नहीं बताया होगा, अथवा क्यों नहीं बताया, क्योंकि इसलिए नहीं बताया होगा। निर्नाम अप्रियम, मनुष्यों के लिए जो अप्रिय है, अप्रिय घटना है, वो असह्य होती है। दुर्विषहम, विष के समान होती है। तो जो बात मनुष्य को अप्रिय लगे वो नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो असह्य है। इसलिए इस बात को उन्होंने नहीं बताया उन्हें। और स्वयं उपस्थितम, अपने आप से प्रकट हो ही जाएगी कभी ना कभी। वे देखना नहीं चाहते थे कि पांडव लोग इस बात को सुनकर, यदुवंश के विनाश की बात को सुनकर दुखी हों। वो देखने में असमर्थ थे। दुखिताम दृष्टुम अक्षमः। विदुर जी इस प्रकार के दुखी पांडवों को देखने में असमर्थ थे। सकरुण न अवेदयत, इसलिए कृपा करके, जो करुण हृदय हैं, दयालु हैं, ऐसे विदुर जी ने उनको यह बात नहीं बताई, क्योंकि वो तो स्वयं उपस्थितम, कभी ना कभी स्वयं उपस्थित हो ही जाएगी समय आने पर। ऐसा कुछ तो सीक्रेट है नहीं। तो ऐसी कड़वी बात, अप्रिय बात जो है क्यों बताई जाए, जिससे पांडवों को अभी दुख होना शुरू हो जाएगा। अभी सबके सब शोक सागर में निमग्न हो जाएंगे। समय के साथ साथ धीरे धीरे ये बात पता तो लगी जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई पता नहीं लगेगा उनको कृष्ण के अंतर्धान के विषय में। तो वहां पर जब युधिष्ठिर महाराज कुशल समाचार जानना चाह रहे हैं यादवों का, इसीलिए उन्होंने नहीं बताया कि युधिष्ठिर को सुनकर बहुत दुख होगा। और उनको दुख देखकर जो करुण हृदय विदुर जी हैं वो भी बहुत दुखी होते। तो वैसे भी ये एक रीति है कि किसी को भी अप्रिय घटना नहीं सुनानी चाहिए। अपने मुंह से, अपने मित्र को, अपने प्रिय को अपने मुंह से वो घटना नहीं बतानी चाहिए। इसलिए श्री विदुर जी ने यह बात उनको नहीं सुनाई। विदुर जी कौन है बेसिकली, आगे बताएंगे वो। कश्चित कालमथावात सीत सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां प्रीतिमावहन। अथ माने उसके बाद विदुर जी देववत, देवताओं के समान उन्होंने सत्कार पाया। सत्कृतम, सभी पांडवों ने उनका देवताओं के समान सत्कार किया है। और ज्येष्ठस्य भ्रातु, फिर धृतराष्ट्र का श्रेयकृतम, श्रेय का अर्थ होता है कल्याण, उनका कल्याण करने के लिए अपने भ्राता का। और सर्वेशाम प्रीति, सबकी प्रसन्नता संपन्न करते हुए कंचित कालम सुखम अवात सीत, सुखपूर्वक कुछ समय तक वहां पर रहे विदुर जी, उनके साथ ही रहे। चौदहवें श्लोक में कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र की कामना से सब लोगों को प्रसन्न करते हुए सुखपूर्वक हस्तिनापुर में रहे विदुर जी। 15वें श्लोक में कह रहे हैं अब अबिब्रदर्यमादंडम यथावधगकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वम शापात वर्षशतम यमः। ये विदुर जी कौन है इसके विषय में बता रहे हैं। वर्ष शतम यावत, 100 वर्ष पर्यंत, शापात्मनि शाप के कारण यमराज शूद्रत्वम दधार, शूद्र के रूप धारण किए रहे विदुर जी के रूप में। तो विदुर जी कौन है, ये साक्षात यमराज हैं। और यमराज को शाप मिला था, इसलिए वो एक शूद्र के घर में जन्म हुआ, मतलब दासी पुत्र बने। अघकारिषु, और इस समय में जब यमराज अपने पोस्ट पे नहीं थे, तो उस समय उन्होंने अपना पावर जो है वो दे दिया था अर्यमा को। तो तब पापियों को दंड देने के लिए अघकारिषु, अघ का मतलब होता पाप, तो जो पाप करने वाले हैं उनको यथावत मतलब भली भांति नियम पूर्वक दंड देने के लिए अर्यमा अभिव्रत
अर्यमा जी जो है वो कार्य करते रहे इनके एब्सेंस में। इस प्रकार से तो ये साक्षात यमराज हैं और इनको शाप मिला था। इसके लिए कथा आती है, एक मांडव ऋषि थे, उन्होंने 100 वर्ष तक जो है दासी इनको शाप दे दिया था यमराज को। किसी राजा के यहां जब चोरी हो गई एक बार, तो वो चोर जो है मांडव ऋषि के आश्रम में पकड़े गए। अब जो राजा के कर्मचारी थे वो मांडव ऋषि को भी चोरों के साथ मिल गया, उन्होंने सोचा ही मिले हुए हैं, उनको भी पकड़ कर ले आए। अब राजा ने सबको सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। अब सब चोर जो है सूली पर चढ़ जाने के बाद फिर राजा को पता लगा कि ये तो मांडव ऋषि हैं, ये तो निरपराध हैं, तो राजा ने इनको छोड़ दिया और अपना जो अपराध किया था उनको पकड़ने का, उसके लिए क्षमा मांग ली। अब मांडव ऋषि जब अपनी आयु पूरी होने पर यमराज के पास गए तो यमराज से पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि राजा के कर्मचारी किस अपराध में मुझे बांध कर ले गए थे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो पूछते तुम मेरे को यह बताओ कि मेरा क्या अपराध हुआ, मैंने क्या पाप किया था कि राजा के लोग मुझे पकड़ कर ले गए। तो यमराज ने बताया कि आप, मुझे याद है, यमराज के पास तो सारा कुछ लेखा जोखा है, कि आप जब छोटे थे बचपन में आपने एक टिड्डी को कुश की नोक से छेद दिया था। कुश होता है ना, एक घास होती है जिसका यज्ञ में इस्तेमाल किया जाता है, उसकी घास होती है बड़ी नुकीली होती है, वो हाथों में लग जाए तो खून निकल आता है। तो उसकी नोक से आपने टिड्डी को छेदा था, ये पाप है, इसलिए आपको दंड भुगतना पड़ा। तो मांडव ऋषि ने कहा कि उस समय तो मैं अज्ञानी बालक था, बालक को तो ना पता होता है, और इतने छोटे से अपराध के लिए तुमने मुझे सूली पर चढ़ा दिया। अब मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जाकर गिरो। देखिए ऋषि का प्रताप, यमराज जी को भी उसने शाप दे दिया है, जो सबके लिए दंड विधान करते हैं। उसी शाप के कारण यमराज जी जो हैं दासी पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। और दासी का जो काम है बेसिकली वो सेवा प्रधान है, इसीलिए विदुर जी को यहां पर शूद्र कह दिया गया है। तो वैसे वो संतान तो नहीं है शूद्र की, लेकिन दासी पुत्र तो है ना। व्यास जी ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया था तो दासी थी उनके आगे से जो निकली थी, तो इसलिए उनको कहा गया शूद्र यहां पर। तो इस प्रकार की कथा आती है कि यमराज के समय, जब यमराज जो है विदुर जी बनकर आए थे इस धरती के ऊपर 100 वर्षों तक के लिए, इस शाप को पूरा करने के लिए, तब उस समय अर्यमा जो थे उन्होंने सारा दंड का विधान किया था यमराज के एब्सेंस में। तो मांडव जी के जो शाप के कारण ही, मांडव्य ऋषि थे, मांडव्य, उनके शाप के कारण ही जो है यमराज ने विदुर जी के रूप में अवतार लिया था। और जो अर्यमा थे, ये पितर है अर्यमा। तो अर्यमा जो है पितरों के हेड हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि ये मेरी विभूति है, एक प्रकार से विभूति, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ पितर हैं, इसलिए अर्यमा। तो अर्यमा जी ने ही जो यमराज का कार्यभार संभाला था। तो इस प्रकार हम लोग आज यहीं पर विश्राम ले लेते हैं 15वें श्लोक पर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।